नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2026 है, उन पर बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में क्या कुछ है, कितने पद वृद्धि हुए हैं, एग्ज़ाम जुलाई में होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और बहुत सारी बात करेंगे, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और वीडियो को अंत तक है वो ज़रूर देखिए, पूरी प्रक्रिया को समझेगी। तो सबसे पहले जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसका विज्ञापन है वो 7 जुलाई 2025 को जारी होता है 6,500 पदों पर। 7 जुलाई 2025 को छः जो है वो 6,500 पदों पर सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन है वो जारी होता है। और इसकी एग्ज़ाम डेट है वो 13 जुलाई से शुरू होती है, 13 जुलाई 2026 तक। 13 जुलाई 2026 से इसकी एग्ज़ाम है वो होने वाली है। तो अब सेकंड ग्रेड पद भर्ती के बाद में कितने कितने पद है उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी के अंदर है वो 1865 है, संस्कृत के अंदर 2007 पोस्ट है, और सॉरी अंग्रेजी के अंदर, और संस्कृत में 1323। गणित के अंदर 2181 पद, विज्ञान के अंदर 2260, और सामाजिक के अंदर 802 पोस्ट है। कुल मिला के ये पोस्ट है और 10,000 कुछ पद होते हैं। अब है वो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 25 जून 2026 को नोटिफिकेशन जारी होता है, और 4,000 और पद बढ़ जाते हैं। 6,500 पर पहले वैकेंसी आई हुई थी, और अब है वो 4,000 पद है और बढ़ जाते हैं। तो अब पद बढ़ जाते हैं तो इसके बारे में क्या देखते हैं। आरपीएससी के वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग 2025 के अंदर कुल पदों की संख्या 6,500 से बढ़ाकर अब 10,537 पद है। वो पदों की अधिसूचना है वो जारी होगी, विज्ञप्ति, संशोधित विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। और ये 25 जून 2026 को है जो विज्ञापन जारी होता है। और अब इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि अब कुछ अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। उन शंकाओं को हम देखते हुए जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। तो जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो विज्ञापन है वो 7 जुलाई 2025 को जारी होता है, और सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है जो 22 जुलाई 2025 को जो अधिसूचना जारी करती है 100% पदवर्दी वाला। 100% पदवर्दी वाला यानी भर्ती जारी होने के बाद में या पेपर होने के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उसके अंदर 100% पदों का जो वर्दी कर सकते हैं। इस प्रकार का जो अधिसूचना है वो सरकार ने जारी की है। वो इस प्रकार की अधिसूचना है, वो 100% पदवर्दी वाला अधिसूचना है वो सरकार ने जारी की है। लेकिन अब इस भर्ती के अंदर क्या होता है कि अब वो अधिसूचना है वो 22 जुलाई 2025 को जो अधिसूचना जारी हुई थी, वो अधिसूचना 22 जुलाई के बाद वाली जो भी भर्ती परीक्षा है उसके अंदर लागू होगी। 22 जुलाई 2025 के उसके बाद में जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई है और उनका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है तो उन पर लागू होता है। इससे पहले 22 जुलाई 2025 से पहले पहले का जो नियम था वो क्या था, 50% पद भर देंगे, यानी जो विज्ञप्ति जितने पदों पर भर्ती निकली है उनके आधे पद आप बढ़ा सकते हैं। और अब सरकार ने क्या किया है कि जितने पद बढ़े हैं उतने पद, जितने पदों पर भर्ती आई है उतने पद और बढ़ा सकते हैं आप। उतने पद और, जैसे मान लो 6,500 पर आई तो 6,500 और बढ़ा सकते हैं, यानी 100% पद भर्ती का नियम था, लागू कर दिया गया। पहले 50% वाला था। अब कुछ अभ्यर्थियों के मन में शंका है। अब जैसे मान लो पहले कम पदों में 6,500 कम पदों पर भर्ती आई है, तो कुछ अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा नहीं है या कुछ और तैयारी के अंदर लग गए होंगे जो बी एडधारी थी, जो वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहते थे। लेकिन अब 4,500 पद और बढ़ करके, और इस प्रकार जो है वो बहुत बड़ी एक भर्ती बन गई है इस वर्तमान सरकार की, जो एक सेकंड ग्रेड की बहुत बड़ी भर्ती है। ठीक है, तो अब ये बहुत बड़ी भर्ती है तो सरकार ने, अब अभ्यर्थियों की मांग है कि फॉर्म रीओपन हो जाए। और नियम भी यही होता है कि अगर 100% पदवर्दी वाला नियम लागू होने पहले अगर 50% से अधिक पदवर्दी होती, यानी लगभग 66% के आसपास है वो पदवर्दी हुई है, तो यहाँ पर यह क्या है कि फॉर्म रीओपन होने चाहिए, और जो अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं, फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। तो अब अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं फॉर्म रीओपन करने का। सरकार है, अब 22 जुलाई की सेकंड ग्रेड एग्जाम होगी या नहीं होगी इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार है, अगर आरपीएस चाहती है तो जो एग्जाम डेट पोस्टपोन नहीं करवाना चाहती है तो वो एग्ज़ाम करवा सकती है।
और इनका सरकार का कोई भरोसा नहीं है। सरकार क्या करे क्या नहीं करे उसके बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते जब तक अधिसूचना नहीं आए तब तक। लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 50% से अधिक पद भर्ती हुए हैं तो फॉर्म रीओपन होना चाहिए, और प्रत्येक अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी है वो इस भर्ती से वंचित रह गया है, जिसने फॉर्म नहीं भरा है या हाल ही के अंदर अभी जिनकी बीएड संपन्न हुई है, बीएड फाइनल हुई है अभी इस वर्ष 2026 के अंदर, अभी जो मान लो सेकेंड ईयर या फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं, तो अगर उनको भी शामिल करेंगे तो उनको उनका भी हक बनता है कि उसके अंदर शामिल होना। तो क्या है कि फॉर्म रीओपन होने चाहिए और नए अभ्यर्थी है उनको शामिल होने चाहिए, शामिल होने का जो मौका है वो देना चाहिए। और अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो एग्ज़ाम कम से कम 3 महीने तक पोस्टपोन हो सकती है। और ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं कयास या अनुमान कह सकते हैं लगा सकता हूँ। और वो लगभग आपके अगर एक्स्ट्रा एग्ज़ाम पोस्टपोन होती है तो कम से कम 3 महीने तक आगे जा सकती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इस प्रकार मैंने अनुमान लगाया। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।